अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा मौजू है वालिदैन अपने बच्चों के साथ कैसे एक मज़बूत ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आजकल बहुत ये बातें सुनने को मिलती हैं कि बच्चे जो हैं, वालिदैन हमेशा शिकायत कर रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं हमारा कहना नहीं सुनते हैं, पढ़ने को बोलो तो पढ़ते नहीं हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो एक उसूल जिसकी वजह से इतने मसले क्रिएट होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2 केसेस आपके सामने रखूंगी और आप उसको सुन के आप खुद ही जवाब दीजिएगा कि ठीक है। तो सबसे पहला केस ये है कि आप एक फ़र्ज़ करें, लेट्स सी कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वो डॉक्टर आपको ना बहुत ही आपके ऊपर तवज्जो नहीं देता है और ना वो सही तरीके से आपके बात सुनता है और एक चिड़चिड़ेपन की दिखा के ना वो आपको ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देता है और कह देता है कि ठीक है, अब आप 3 दिन बाद आइएगा। ऐसे में ही आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वो डॉक्टर जो है वो आपकी बात भी सुनता है, आपके ज़्यादा अच्छे तरीके से बात भी करता है, वो आपकी पूरी कैफियत भी सुनता है, आपको एक अच्छे तरीके से वो गाइड भी करता है और आपको अच्छे तरीके से दवाइयाँ भी लिख के दे देता है। इन शॉर्ट कि वो उसका जो रवैया होता है वो उस डॉक्टर के साथ बरक से होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। अब दूसरे केस में फ़र्ज़ करें, जैसे कि और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये दूसरा केस है। दूसरा केस ये है कि जैसे एक आप दुकानदार से एक मोबाइल ख़रीद लेते हैं। अब आप उसे घर ले जाते हैं, देखते हैं, अब कोई ना कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती। अब दोबारा दुकानदार के पास जाते हैं, लेकिन वो दुकानदार बहुत बदतमीज़ी से आपसे पेश आता है और वो कहता है कि ये तो आप घर लेके चले गए हैं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, आप इसे ले जाएं। आप वहाँ से बहुत मायूस होके आप वो बदतमीज़ी करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। अब इसी के बारे से आप एक ऐसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप यही मोबाइल ख़रीदते हैं, लेकिन वो दुकान और आप वैसे ही घर जाते हैं, देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई, दोबारा जाते हैं उसके पास, फिर आप देखते हैं कि वो दुकानदार जो है वो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है। वो आपको कहता है कि ठीक है, आप बैठे, मैं आपको देखता हूँ। आपको 5 मिनट के बाद वो आपसे बात करता है, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम होता है मोबाइल की वो सॉल्व करता है। यानी कि वो आपने उसको कहा, उसने आपकी बात सुनी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आपको खुश अखलाक़ी से पेश आया। तो इस तरीके से आपने क्या नोट किया कि आपका जैसे ये पहला डॉक्टर है, बैड बिहेवियर दिखाया है, दूसरे डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव किया, फिर उसी तरीके से दुकानदार ने, पहले वाला बैड था, दूसरा वाला सही था। तो आपको कौन सा ताल्लुक़ ज़्यादा अच्छा लगा? ज़ाहिर है आप यही कहेंगे ना कि आपको जिसने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया, जिसने अच्छी खुश अखलाक़ी दिखाई, आपको वही बर्ताव पसंद आएगा। ज़ाहिर है हर एक को वही भाता है जिनके साथ कोई अच्छा आपके साथ करता है। ठीक है ना। अब आप ये समझें कि हमें किसी की खुश अखलाक़ी, किसी की अच्छा बर्ताव वो बहुत पसंद आता है। लेकिन मैं आपसे क्या कहती हूँ कि इससे पहले की बात क्या है? इससे पहले की बात है मसाइल। अगर ये मसला ही नहीं होता, मसाइल ही ना होते, तो ना हमें कहीं जाना होता, ना हम किसी के अच्छे या बुरे अखलाक की हम देखते। तो आपने क्या देखा कि फोरकास्ट क्या है? मसाइल। क्योंकि ये जब तक हम मसाइल को हल नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ ये रवैये हम सामने देखते रहेंगे। अब आप आ जाइए पेरेंटिंग की तरफ। अब इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, हमारे बच्चों में भी ये छोटे छोटे मसाइल जो है ना वो होते हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, इन छोटे छोटे मसाइल को भी ना वो बच्चों की देखते नहीं हैं। बच्चों के बहुत ही रोज़मर्रा के छोटे छोटे मसाइल होते हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं, उनकी कभी टॉय टूट जाता है, कभी वो किसी चीज़ की ज़िद कर रहे होते हैं, कोई किसी चीज़ की उनको हेल्प चाहिए होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के छोटे छोटे जो मसाइल हैं, अब आप देखिए कि आपका रवैया उस बच्चे के साथ, जो बच्चा आपके साथ के पास मसला लेकर आया है, अब आपका रवैया वो पहले वाले डॉक्टर के साथ की तरह था
या दूसरे वाले डॉक्टर, या पहले वाले वो शॉपकीपर के साथ दुकानदार की तरह, या सेकंड वाले की तरह। आप खुद देखें कि आपका रवैया किसके साथ मैच करता है। अब अगर आपका रवैया फर्स्ट वाले के साथ मैच करता है तो आपका जो ताल्लुक़ है बच्चे के साथ फिर बहुत ही कमज़ोर होगा, और अगर सेकंड वाले के साथ मैच करता है तो फिर आपका बच्चे के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद आप देखें इसे। तो आपने क्या फिर जाना यही ना कि जब हम एक अच्छा रवैया रखते हैं और हम बच्चों की परेशानियों को हल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो हमारा एक अच्छा और एक मज़बूत ताल्लुक़ पैदा होता है बच्चों के साथ। मैं सारे पेरेंट्स को यही एडवाइस करूँगी कि आप ये पहले वाले जैसे डॉक्टर की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है, और या वो दुकानदार की तरह इस तरीके के आप लोग बिहेवियर ना रखें अपने बच्चों के साथ। अगर आपके बच्चे ने आपने बुरा रवैया रखा उनके साथ, बुरा का मकसद ये नहीं है कि आपने बहुत जैसे बुरा कर लिया, अगर आप उनके ये छोटे छोटे मसले हल नहीं करेंगे तो बच्चे आपसे बोलना छोड़ देंगे, आपके साथ शेयर करना छोड़ देंगे, फिर वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, फिर वो आपका कहना भी नहीं मानेंगे। फिर आपका जो ताल्लुक़ है ना, अगर आपका यही रवैया रहा तो आपका जो ताल्लुक़ है ना वो कमज़ोर से कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। फिर आप बाद में यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो मेरा कहना क्यों नहीं सुनता। आप ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या किया उनके साथ, उस वक्त आपको वो बातें याद नहीं आएंगी, लेकिन बाद में ज़रूर आपको एहसास होगा कि मेरी कहाँ गलती हुई है। आप सोचेंगे इस बात के ऊपर। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, अपने बच्चों के मसले मसाइल को हल करें। आपने देखा कि जब हम भी उन्हीं लोगों से बातें करते हैं और उन्हीं लोगों से हम इम्प्रेस होते हैं और उन्हीं लोगों से हम अपनी बातें शेयर करते हैं जो हमारी बातें सुनता है और हमें हमारे साथ अच्छा बर्ताव रखता है। सही है, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ भी, देखिए मैं मानती हूँ कि हम आजकल हमारी बहुत बिज़ी लाइफ होती है। हम अब बच्चे को हर दफ़ा अगर आप अब बच्चा आपके पास एक दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, आप देखें कितनी दफ़ा आता है और कितनी दफ़ा आप उसे मना करते हैं। अगर 10 दफ़ा आके आप उसे 8 दफ़ा आपने उसके साथ सही से बात की या 7 दफ़ा भी सही दफ़ा बात की और आपने 2-3 दफ़ा इसको इग्नोर किया और बात नहीं की, तो चलिए वो तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन वो इतनी दफ़ा आ रहा है और फिर भी आप उसे टाइम नहीं दे रहे हैं और उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बात गलत हो जाएगी, फिर वो रिश्ता जो है वो आपका कमज़ोर होता चला जाएगा। सही है ना। तो आपने अपने बातों के ऊपर, अपने इस बिहेवियर के ऊपर बहुत ही ख्याल रखना है और आपने इस चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है, ताकि अगर आपने अपने बच्चों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम रखना है, एक अच्छी रिलेशनशिप आपने उसके बिल्टअप करनी है, स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो आप ये अप्लाई करके देखें और आपको इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। अब मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।